कर्मों की स्मृतियां रहती हैं तो भोग तय है। अगर ये स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं तो भोग भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, सूजन के बारे में रोज चर्चा होती है कि मस्तिष्क में, हमारे सूक्ष्म शरीर का जो मस्तिष्क है वह भी, और हमारे जो हाड़ मांस का शरीर है ये भी, दोनों में सूजन रहती है। सूजन हमारे नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से निर्मित होती है, सबसे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर में जब सूजन निर्मित हो जाती है तो एक प्रकार का ड्राइंग डिजाइन बन जाता है और वो स्थूल शरीर में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। स्थूल शरीर में कुछ भी कोई रोग बनने होंगे तो उसका ड्राइंग डिजाइन पहले सूक्ष्म शरीर में बनता है। उसके बीज हमारे सूक्ष्म शरीर के पीछे भी एक शरीर होता है, कारण शरीर, उसमें उसके बीज रहते हैं, कर्मों के बीज, स्मृतियां। कर्म के बीज क्या है? हमारी स्मृतियां ही जो है वो हमारे कर्मों के बीज हैं। कर्मों की स्मृतियां रहती हैं तो भोग तय है। अगर ये स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं तो भोग भी नष्ट हो जाते हैं। अन्यथा स्मृति रहती है तो भोग तय है। तो हमारी तमाम नकारात्मक इच्छा विचार और एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारे सूक्ष्म शरीर में सूजन बनना शुरू होती है और धीरे धीरे वो सूजन हमारे स्थूल शरीर में बनना मस्तिष्क में शुरू हो जाती है। और जब ये सूजन बनती है तो जो विचार आते हैं अंदर, उनमें से आज के जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वही मानता है कि 2/3, लगभग 45-50 हज़ार विचार जो हैं वो नकारात्मक ही आते हैं। ये विचार आएंगे तो आप में सूजन अवश्य बनेगी। तो पहले कहाँ बनेगी? आपके सूक्ष्म शरीर में, फिर आपके स्थूल में दिखाई देने लगेगी। जब स्थूल में बन जाएगी तो फिर तमाम प्रकार के आपको संकट पैदा होंगे। स्थूल में सूजन बनने के बाद खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ब्रेन में वो प्रॉपर नहीं हो पाती, बाधित होने लगती है। उससे क्या होगा? शरीर में पनप रहे रोग और शरीर में हो रही अव्यवस्था की सूचना मस्तिष्क तक साफ साफ नहीं पहुंचती, जिसके कारण मस्तिष्क भ्रमित रहता है। और भ्रमवश जो वो आदेश देता है बॉडी को, वो गलत ही आदेश जाते हैं बॉडी में, तो शरीर सही से ठीक नहीं हो पाता। जैसे कहीं पे भोजन की आवश्यकता है कि 4 रोटी, ब्रेन की समझ में आएगी 40 भेजनी है तो वो 40 रोटी भेज देगा खाने के लिए बॉडी को। तो क्या होगा? जो 36 रोटी है ना वो एक्स्ट्रा हो गई, वो स्टोर होने लगी। फिर शरीर कहेगा कि भाई हमें 10 रोटी चाहिए, तो कहेगा अच्छा 2 रोटी चाहिए, तो 2 भेज देगा। फिर कभी बोले कि ठीक है साहब 5 रोटी चाहिए, अच्छा 500 चाहिए, तो 500 भेज दिया। अब दोनों का तालमेल नहीं है, तो जो रोटियां ज़्यादा जा रही हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे स्टोर होने लगेंगी। जब स्टोर होने लगेंगी तो क्या दिखाई देगा? गांठ बनने लगेगी। कैंसर कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। धीरे धीरे वो धीरे 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 फिर गांठ के रूप में दिखाई देने लगेगी वो स्टोरेज। ये गांठें दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके मस्तिष्क का, आपके शरीर का जो तालमेल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो ऊपरी बात है। यही दुर्घटनाएं अंदर हो रही हैं जो दिख नहीं रही आपको। तो शरीर और मस्तिष्क का जो तालमेल है वो गड़बड़ा जाने के कारण आपके शरीर में जगह जगह समस्या पैदा होती, कुछ दिखती कुछ नहीं दिखती। बाद में असाध्य रोग के रूप में दिखाई देती है कि साहब ये तो क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। तो अचानक कुछ भी नहीं होता, सब शरीर और मस्तिष्क के जो तालमेल नहीं है आपस में, उसके कारण होता है। और वो क्यों होता है? आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, और जो सूजन उत्पन्न हुई है उसके कारण होता है। तो आपके सूक्ष्म शरीर से दरबार क्या करता है? सारी सूजन समाप्त करता है। वहाँ तो 90-95% सूजन समाप्त हो जाती है। और वो सूजन जो समाप्त हुई है
वो ईश्वर कृपा से होती है, जो ऐसे नहीं होती। जब वो हटती है तो उसका प्रेशर स्थूल पे कम हो जाता है, डिजाइन गड़बड़ा जाता है। बॉडी कहती है हाड़ मांस वाली, अरे ये क्या हुआ, अचानक से सवार रहा था, कहाँ चला गया माल पानी, तो गायब हो गया सूक्ष्म से। तो स्थूल में उसका प्रभाव पड़ता है, आपको तत्काल लाभ मिलता है उसका। सूजन हटते ही आपको होश आता है। जो रह जाती है 50-60% सूजन हाड़ मांस के शरीर में, उसको लेपन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, जो दरबार से आपको मिलता है। बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेपन लगाते हैं, तो उससे आपको सूजन चली जाती है, फिर आप धीरे 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 अच्छे हो जाते हैं। आपको बार बार हम बताते हैं कि सूजन हटाने का उपाय पृथ्वी पे किसी औषधि में नहीं है। कोई ऐसी औषधि आज तक बनी नहीं जो आपके मस्तिष्क की सूजन को कम भी कर दे। हटाना तो है ही नहीं, कम भी नहीं कर सकती। क्यों? ऐसी कोई दवा पृथ्वी में आज तक बनी नहीं जो आपके ब्रेन में सीधे चली जाए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आप बोलोगे सूजन है, डॉक्टर बोलेगा आपके ब्रेन में सूजन है, या पानी कुछ ही बोलेगा, तो बोलेगा बस हमें तो चीरना है, खोपड़ी आपकी फाड़नी है, फिर हम निकालेंगे। सूजन तो उनके पिताजी भी नहीं निकाल सकते, वो तो मामला ही दूसरा है, विचारों से संबंधित है। तो लेपन जब आप करते हैं तो वो सिद्ध लेप है, जैसे आपके हवन सिद्ध हैं दरबार के, ऐसे लेप सिद्ध, उससे सूजन धीरे 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 करके समाप्त हो जाती है और आप अच्छे होते हो। तो ध्यान रखना है कि लेपन जरूर करना है। सूजन रहेगी तो आप में भ्रम रहेगा, जो रोग है नहीं आपको लगेगा है, जो है रोग वो आपको दिखेंगे नहीं। तो लेपन करने के बाद भ्रम समाप्त होता है, सही सही आकलन अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी आप कर पाते हैं, जीना अच्छा हो जाता है। तो जरूर करेंगे। बाकी अभी आपके तमाम सब रोग का हटा दिए गए हैं, कुछ भी शेष नहीं। आज आपकी चिकित्सा का अंतिम दिवस है। कोई चिकित्सा में आज जितना भी काम हुआ है, कोई रोग कष्ट बाकी नहीं। जिनके असाध्य रोग हैं, औषधियाँ नहीं काम कर रही थी, उनको अब औषधियाँ भी काम करेंगी, और ईश्वर कृपा से, बाबा माँ के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ होते हैं। तो ध्यान रखना है कि लेपन तो जरूर करना है ताकि सूजन जाए, और सूजन जाएगी तो निश्चित रूप से जो सूजन आपके रोग बनने का कारण है, जब सूजन समाप्त होती है तो वही आपका रोगों को समाप्त होने का कारण बनती है। तो लेपन जरूर करना है ध्यान से। साधारण लोग 3 माह कर लेंगे, देख लें जो परिवार के लोग अस्वस्थ रहे हों, और जो लोग मारपीट गाली गलौज तोड़फोड़ करते रहे हों, पागल रहे हों, 6-7 महीने कर लें। जो असाध्य रोगी, जिनका लगता रोग ठीक ही नहीं होगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, या ऐसा रोग है जिसकी चिकित्सा ही नहीं संसार में, वो 1-1.5 साल या उससे अधिक चिकित्सा कर सकते हैं, लेपन कर सकते हैं। तो जो भी आप में अभी समस्याएं थी दरबार ने सब हटाई हैं, सब नष्ट की हैं। आपके सारे काल सर्प दोष काट दिए हैं। अगर आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपको काल सर्प दोष कट जाने के बाद अब एक भी सर्प नहीं दिखाई देगा। आप सब करके देख सकते हैं, आंखें बंद करेंगे आपको एक भी सर्प नहीं दिखाई देगा। जिंदा सर्प, चलता हुआ सर्प कोई नहीं देख सकता, दिखेगा ही नहीं। इसका अर्थ होता है कि आपका काल सर्प दोष कट गया। भूतकाल आपका बंद किया गया ताकि आप पीछे का देख करके जो तनावग्रस्त होते हैं, नए रोग बनते हैं, तनाव के कारण डिप्रेशन में जाते हैं, तमाम रोग बनते हैं मानसिक, तो भूतकाल का द्वार ही बंद किया गया ताकि आप उधर भी ज़्यादा ध्यान ना दे सकें। आप पीछे का देखना चाहेंगे आंख बंद करके, आप देखिए पीछे का आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। चाहे जितना कोशिश करें आप, पूरी दम लगा लीजिए, पीछे का आपको दिखाई ही नहीं देगा। दृष्टि बंद है पीछे की, भूतकाल की, कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपके जो पितृ हैं जो शरीर छोड़ गए, आप देखेंगे तो उनका चेहरा नहीं दिखेगा, चाहे कितनी कोशिश करें। आपकी इसी प्रकार जो मांस मदिरा खाने की इच्छा थी दरबार द्वारा नष्ट की गई। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगे ऐसी व्यवस्था की गई। बच्चे आज्ञाकारी बने इसकी व्यवस्था की गई। बच्चों की स्मरण शक्ति खूब बढ़े इसकी व्यवस्था की गई। और बच्चे तमाम मोबाइल और लैपटॉप पर ध्यान लगाते हैं, निरर्थक देखते हैं, वो ना देखें,
ये व्यवस्था भी की गई। सभी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं आपकी नष्ट की गई। दुश्मन के बारे में भी आप अगर सोचना चाहें भी आप करके देख लीजिए। पति पत्नी छोड़ दीजिए, आपस में परिवार के सदस्य छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी बात नहीं, खत्म हो गया, वहाँ तो प्रेम ही प्रेम पैदा हो गया है। अब अपने दुश्मन के बारे में सोचना चाहें अगर आप गलत, तो पूरी दम लगा लीजिए, एक गंदा विचार अपने दुश्मन के खिलाफ भी नहीं ला सकते आप अंदर। करके देख लीजिए। उस दुश्मन के बारे में सोचिए जो बहुत सबसे आपको लगता हो रोज उठते पहले गाली बकते हो मन में कि भगवान ने मर जाए, ऐसे भी दुश्मन को देखेंगे, उसके लिए भी आपके अंदर एक गंदा विचार नहीं उठ रहा है ना, आप ला सकते हैं। दरबार ने ऐसी व्यवस्था की, इसी को आपको मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन करते रहे तो आप राजा हैं, कोई गंदगी आप में कभी प्रवेश नहीं करेगी, तो हमेशा आप स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन आप अपनी आदत से मजबूर हैं, प्रैक्टिस है उल्टा सीधा सोचने की, करेंगे जरूर, मानेंगे नहीं। ये ध्यान साधना से जाता है, ध्यान साधना से ही मेंटेन होता है। जब दरबार से आप दीक्षा लेते हैं, बाबा के द्वारा दीक्षा लेते हैं, तो फिर आप अपनी साधना से इन चीज़ों को दूर रख सकते हैं, गंदगी को। वही संभव है उस तरीके से, और कोई तरीका है भी नहीं। एक बड़ी ऊर्जा ही एक छोटी ऊर्जा को रोक सकती है। तो आप अपने अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा निर्मित कर लेंगे ध्यान साधना से कि ये छोटी मोटी चीज़ें आएंगी नहीं, आपके अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगी। यही एक तरीका है नकारात्मकता को रोकने का। तो ये भी आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो आपको कहा जाता है बार बार कि नकारात्मकता को रोकना है, नहीं रोक पाते, तो फिलहाल दरबार ने वैसे तो वो बनाया गया उनके लिए जो दीक्षित हो जाते हैं और अपना मंत्र का जाप करते हैं। उसके बाद जाप के बाद जो दशांश हवन होता है, उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए दीक्षा ले लेते हैं जो लोग, तो हवन करने की जरूरत पड़ती है। हवन में दशांश सिद्ध होता है। अब हवन आप कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से तो आपको समझा डालनी है, तो माला जाप करके कैसे करेंगे सिद्ध। तो दरबार ने एक सिद्ध अगियारी बनाई जो सामने काउंटर पर रहती है। वो सिद्ध अगियारी जला के रख देने से, ऐसे एक जला दो घर में, अगर आपका घर भी है 400-500 गज में बना हुआ भी है, तो ऐसा लगे कोई बड़ा हवन हुआ है यहाँ पर, ऐसा फील होगा। तो उस अगियारी को आप कभी कभी इस्तेमाल किया करिए। तो दिन भर में जो आप सोच के, रोज सोच के, सुबह शाम सोच के उल्टा सीधा जो नकारात्मकता भर लेते हैं, है ना, तो हफ्ते खाड़ में जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी क्षमता हो, वो ऐसा कर सकते हैं। अगर अगियारी जलाएंगे तो जितनी आपने नेगेटिविटी इकट्ठा की है, सोच परिवार के लोगों ने अगियारी जलाते हैं, दरबार उपस्थित होता है, जाता जरूर है, तो आपकी सभी नकारात्मकता जो है समेट के दरबार में चली जाती है, आप फिर फ्रेश हो जाते हो। तो अगियारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो वो जप वाले करते हैं, लेकिन आप भी कर सकते हो। वो अगियारी उन्हीं के लिए ये केवल है जिनके 9 हवन हो गए, उन्होंने दरबार के सब कार्यक्रम कर ली, उन्हीं के लिए ही अगियारी है। तो आप लोग उसको कर सकते हो, उससे सकारात्मकता बनी रहती है। आपके कोई घर परिवार में कर सकते हैं, फैक्ट्री हो, कोई संस्थान हो जहाँ आपका काम व्यापार हो, वहाँ भी कर सकते हैं। रोज भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो उसको आप कर सकते हैं। उससे भी आप सकारात्मक बने रहते हो।